श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भगवान शंभू की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 अगस्त 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की 10वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्र भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही विशेष और बड़ा महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की 10वीं तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो 7 चने की दाल वाला है। तो दोस्तों, इस दिन सोमवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया है और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया है। तो दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है कि आप 18 अगस्त के दिन इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल नहीं किया हो इस उपाय को। अगर आप अगर आपने इस भाद्रपद महीने के 10वीं के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना निकल सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिले। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी के ही शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस उपाय को देखने के बाद, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के सोमवार के दिन इतना खास होता है कि इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार 10वीं के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को फल जरूर मिलेगा। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार की भी दुख समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपको उसका कारण भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह समस्या किस कारण से चली आ रही है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है। कोई भी मंगल दोष, पितृ दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर करना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर करने जा रहे हैं तो उस दिन का जो वह तो हमें फल मिलता है, पर हमें उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और बहुत जल्दी फल मिलता है, क्योंकि आपने इसको बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर किया है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय को किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आप सभी लोगों को वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दें। दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पे करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो देखिएगा ज़रूर। उसको 7 जो इस वीडियो को देखेगा उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस सोमवार 7वीं तिथि का अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें
इस सोमवार के दिन करना किस समय है, तो देखिए इस उपाय को करने का समय है वो सुबह का समय है और शाम का भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 18 अगस्त सोमवार दशमी का दिन दिन और इस दिन प्रदोष काल का समय भी बहुत महत्व रखता है। बाकी अगर सुबह का समय भी करेंगे तो अच्छा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन आप सभी से प्रार्थना है, अगर नए आए हैं वीडियो मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अब हम सबसे पहले वाले उपाय की बात करते हैं। तो देखिए पहला और दूसरा उपाय दोनों ही बहुत ही खास है और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का उपाय देने वाला है। तो देखो अब पहला उपाय जो है वह आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपके मनसा और सुख की प्राप्ति के लिए होगा। वीडियो पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। तो देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप तो चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो या फिर आप शुद्ध आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हो। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो देखो यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में। आपको घर के जहाँ पे तुलसी जी के पौधा है उनके पास जाना है। तो देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहाँ पहुँचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से थोड़ी सी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करें। हे महादेव हमारे सब कष्टों को दुखों को ख़त्म करो। इस तरह से भगवान से आपको उपाय करते हुए प्रार्थना करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को, यानी कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती को सोमवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की और पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो देखिए दोस्तों गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किए जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं या 21 भी ले सकते हैं या 108 चने की दाल ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके ऊपर उपाय के लिए अत्यधिक उत्तम और सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल से ये उपाय कर सकते हैं और अधिक से अधिक आपको 108 चने की दाल लेनी है। तो अब देखिए इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा। तांबे के पात्र में आपको अपने रसोई घर से आपको लेना होगा शुद्ध जल। आपको मात्र 2 गुने के टुकड़े भी लेने होंगे। आपको मात्र 1 से 2 गुने के टुकड़े भी लेने होंगे। देखिए सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है और आपको यह जो सामग्री लेनी है उन्हें लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय मिल जाए तो भी आप प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। फिर आप चाहो तो सुबह में भी कर सकते हैं या पूरे दिन जब भी आपको समय मिले इस उपाय को कर सकते हो। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिव मंदिर में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास 1 लोटा जल है उस पात्र में आपको यह गुड़ के टुकड़े डाल देने हैं। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर आए थे
चाहे वो आप 7 चने की दाल लेकर आए हो या 21 या 11 या 108 चने की दाल लेकर आए हो, आपको पास आपके पास जो गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है उसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल देना है। अब देखिए आपके पास जो गुड़ वाला जल है उसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको गणेश जी की वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी के वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखो दोस्तों, आपके पास थोड़ा सा और जल शेष बचा हुआ है, उसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपका जो बचा हुआ है थोड़ा सा जल है, अभी भी शेष बचा हुआ जो जल है उसे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरु जी ने बताया है कि जो भी भाद्रपद महीने के सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारी उपाय कर लेता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान लक्ष्मी नारायण पूरा कर देते हैं। आइए अब बताते हैं दूसरे उपाय के बारे में। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान पार्वती को, और भगवान का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इसमें से हमें एक साथ भगवान महादेव की और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किए जाने वाला ये सबसे बड़ा और खास सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सात चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आपको 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने रसोई घर से आपको 1 लोटा जल लेना है और थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है, गुड़ के टुकड़े लेने हैं। तो देखिए, सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको यह जो सारी सामग्री है इन्हें लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए अधिक सर्वोत्तम होता है। यदि आपको प्रदोष काल के समय पर मिल जाता है, अगर प्रदोष काल के समय मिल जाता है तो आप इस उपाय को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आपको किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास 1 लोटा जल लेकर जो आए थे उस पात्र में डाल देना है और यह गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आपको जो चने के दाल लेकर आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर आए हो या 11 या 21, जिस तरह से भी आप लेकर आए हो, आप चने की दाल लेकर आए हैं। इस चने की दाल में के ऊपर आपको कुछ बूंदे वो गुड़ वाले जल को डाल देने हैं और इस तरह से आपको उसको तैयार कर लेना है। इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल देना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है उसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी के वाले स्थान पर स्थापित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा उसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और
अंत में आपको इस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है और पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अतः आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितने भी चने की दाल लेकर आए थे, अगर आप 7 चने की दाल लेकर आए हो या आपने जितने बार लाए हो लेकर आए हो, आपको उस 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको 7 चने की दाल लेकर के जो आए हो घर से, या 11 या जो भी 21, इस मंत्र का जाप करते हुए जितनी भी चने की दाल लेकर आए थे उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। और फिर आपको यह जो चने की दाल है उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन आपको यह चने की दाल बृहस्पति भगवान का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे गृह क्लेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो भी आपको मनोकामना है, उससे आपको बृहस्पति सर्वे महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और उसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा हुआ था, उसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि भाद्रपद महीने का सोमवार जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारी उपाय कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से जल्द ही परिपूर्ण हो जाती है। बात कर लेते हैं आपको अगले उपाय की। तो देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी है, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर। यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे भी आप घिस कर चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है ना वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है अपने ही घर से। अब दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर सीधे पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के शिवलिंग मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या शुद्ध आटा का भी तैयार कर सकते हैं और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इस सभी सामग्रियों को मंदिर में ले करके पहुंचोगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचोगे तो मंदिर के चौखट के सीधे तरफ जो आपके साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर आए थे वह वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर के चौखट के पास गए और वहां अंदर प्रवेश करने के लिए जैसे ही आप जाओगे तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है और आप इस दीपक को उस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास लेकर पहुंचना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर जो घर से आए थे वह लेकर आए थे, उन्हें अपने 1 लोटा जल जो लेकर आए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लौंग का जोड़ा है उसमें आपको अपना नाम, गोत्र और बोलते हुए आपको जो भी समस्या चल रही है आपके जीवन में, जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है उन्हें आपको बोलना है और यह लौंग के जोड़े को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप यह लौंग शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो आपका हाथ जो है ना वह आपको रखना है महादेव से और प्रार्थना करना है। शिवलिंग के पास आपको हाथ रखना है और महादेव से प्रार्थना करना है, मेरे जीवन की जो भी परेशानियां हैं सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां चली आ रही है, कर्ज की समस्या चली आ रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो जाएंगे, व्यापार आपको ढंग से चलने लगेगा और आपके घर के रोग
जो भी स्थिति है वो बहुत अच्छे से बनती चली जाएगी। रोग दोष घर की जितनी परेशानी सब खत्म होती चली जाएगी। यानी कि जिस प्रकार की आपकी कोई भी समस्या है उससे आपको महादेव से बोल देना है। महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको जो 2 लौंग शिवलिंग पर अर्पित की थी उसमें से आपको वहाँ से उसे वहाँ से उठा लेना है और इन दोनों लौंगों को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपने आधा लोटा जो जल बचा रखा है उसी के अंदर आपको यह लौंग को डाल देना है। और साथ में आपको लाल चंदन लेकर जो आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। यानी कि आधा लोटा जल बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल में आपको यह चंदन की लाल जो चंदन लेकर आए थे डाल देनी है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में से जिसमें से आपको 2 लौंग डाली है, जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाली है, उसे सीधे लेकर आपने 2 लौंग डाली, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। वहाँ पर देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहाँ पर आपको जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहीं पे जाना है, पहुँच जाना है। और आपके पास, आपके घर के आसपास बेलपत्र का पौधा नहीं है तो आपको सीधे समी के पौधे के पास जाना है और इस उपाय को वहाँ कर देना है। और आपका मुख पूरब दिशा में होनी चाहिए और उस समय आप वहाँ पर जो भी शिवलिंग के पास जो भी मनोकामना आपने कही है वहीं पर सब आपको मनोकामना बोलना है और बोल कर वहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और इस तरह से वहाँ पे अपना पूरा जो आप लौंग लेकर आए हैं, चंदन युक्त जो जल लेकर आए हैं, वहीं पे आपको उस जल में डाल देना है। और मंत्र बोलते हुए, याद रखें, श्री शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको वहाँ समर्पित कर देना है। बस इतना सा दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये उपाय आप लोगों को पसंद आया होगा। उपाय पसंद आ जाए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।